तो मेरे भाई अगर आप भी स्कॉर्पियो खरीदने का सोच रहे हो तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा अपने सबसे पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन को बहुत ही बड़े अपडेट के साथ तैयार कर रही है। और अगर ये लीक सही निकले तो आने वाली स्कॉर्पियो एन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो अभी तक की एसयूवीज में नहीं मिले। तो आखिर नई स्कॉर्पियो एन के अंदर क्या क्या बदलेगा, उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, एडास होगा या नहीं, और उसकी लॉन्च डेट कब क्या है, और आपको आने वाली स्कॉर्पियो एन के लिए इंतजार करना चाहिए या अभी जो स्कॉर्पियो आ रही है आपको वही खरीद लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। उसके लिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था। लॉन्च होते ही उसने पूरे मार्केट में इतना खतरनाक तहलका मचाया था कि लोगों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ लोगों की तो वेटिंग एक साल तक भी चली गई थी। सबसे मेन कारण था उसके इंजन का। लेकिन मार्केट में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। टाटा और एमजी जैसी कंपनियां लगातार नई नई एसयूवीज लॉन्च कर रही है। उसको देखते हुए महिंद्रा ने भी सोचा है कि अब 2026 के अंदर अपने को फेस है कुछ अपडेट वर्जन के साथ में स्कॉर्पियो एन का नया फेसलिफ्ट जारी कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि सभी लोग मुझे कमेंट्स में यही पूछ रहे हैं कि स्कॉर्पियो एन का जो फेसलिफ्ट है वो कब आएगा, अपने को वो फेसलिफ्ट कब देखने का मिलेगा। तो देखो, लीक्स के मुताबिक और जितने भी ज़्यादा न्यूज़ अपडेट है उसके मुताबिक लॉन्च तो वो 2026 में ही हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न 2026 में लॉन्च करने का तो वो ये है कि जो महिंद्रा है वो हर 4-5 साल में अपनी एक नई अपडेट वर्जन के साथ एक एसयूवी लॉन्च कर देती है। तो 2022 में लास्ट टाइम स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी, तो उसको देखते हुए 2026 के अंदर स्कॉर्पियो एन का नया फेसलिफ्ट 100% तो आ ही जाएगा। कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि फेसलिफ्ट क्या होता है। मतलब कि फेसलिफ्ट मेन वो चीज़ होती है कि उसके डिज़ाइन में क्या चेंज होगा और उसके अंदर फीचर्स क्या क्या होंगे। नई स्कॉर्पियो एन में हमें अपडेट फ्रंट ग्रिल देखने को मिल सकती है, साथ ही नई एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल्स भी दिख सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा नई अलॉय व्हील डिज़ाइन भी दे सकती है, जिससे एसयूवी का लुक और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। अगर हम रियल साइड की बात करें तो कुछ छोटे चेंजेस देखने को मिल ही सकते हैं, जैसे अपडेट टेल लैंप्स और बम्पर डिज़ाइन। हालांकि ओवरऑल शेप और बॉडी स्ट्रक्चर लगभग वही रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्कॉर्पियो एन का डिज़ाइन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब अगर हम इसके बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में इंटीरियर का थोड़ा और प्रीमियम बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा इसमें बिगर इंफॉर्मेटिव सिस्टम और अपडेट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेटर क्वालिटी मटेरियल्स दे सकती है। इसके अलावा कुछ नए कंफर्ट फीचर्स भी जोड़ सकती है, जैसे वेल्टिनेटेड सीट्स। महिंद्रा का फोकस यही होगा कि स्कॉर्पियो एन को और ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील दिया जाए। लेकिन फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है एडास टेक्नोलॉजी। एडास यानी कि एडवांस ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम, जिसमें फीचर्स आते हैं जैसे लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। आजकल कई एसयूवीज में ये टेक्नोलॉजी आने लगी है, जैसे क्रेटा, एमजी स्टार और टाटा हैरियर। अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में एडास देती है तो ये एसयूवी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे निकल सकती है। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो स्कॉर्पियो एन में अभी जो इंजन मिलते हैं वही कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन, ये दोनों इंजन्स ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है, इसलिए इंजन में बड़े चेंजेस की संभावना तो नहीं है। लेकिन फेसलिफ्ट आने के बाद प्राइस जरूर इसकी बढ़ सकती है, क्योंकि फीचर्स भी तो कितने ज़्यादा हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेसलिफ्ट के बाद स्कॉर्पियो एन की कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। तो अब सवाल ये है कि अपने को आने वाले फेसलिफ्ट का वेट करना चाहिए या अपने को पुरानी जो अभी चल रही है वही स्कॉर्पियो एन खरीद लेनी चाहिए। आपको एसयूवी तुरंत चाहिए और आपको करंट मॉडल अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो आप आराम से पुरानी वाली भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ जाना है तो आप थोड़ा वेट जरूर कर सकते हो। जैसे हमने इन सभी चीज़ों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का न्यू फेसलिफ्ट लेके आती है तो क्या आप वो खरीदना चाहोगे, उसकी तरफ जाना चाहोगे, या फिर यही जो अभी चल रही है उसी को खरीदना चाहोगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।